अभी देखते हैं इंडियन डेरिवेटिव मार्केट्स को समझते हैं हम। इंडियन डेरिवेटिव मार्केट की शुरुआत कहाँ से होती है? सॉरी, अरे यार ये क्या आ गया बीच में। अभी हम समझेंगे इंडियन डेरिवेटिव मार्केट्स को। इंडियन डेरिवेटिव मार्केट्स की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुई? तो सबसे पहले क्या होता है, डॉक्टर एल सी गुप्ता कमेटी बनती है 1996 में, और ये 15 मंथ्स के बाद अपनी रिपोर्ट्स देते हैं और उसमें बताते हैं कि हम इंडियन मार्केट्स में डेरिवेटिव प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ, 1919 में एक और एक्ट आता है, SCRA, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। इसके अंदर क्या हुआ कि जितनी भी डेरिवेटिव मार्केट को हम इंक्लूड कर सकते हैं सिक्योरिटीज की डोमेन में, और एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया गया जो कि गवर्न करेगा डेरिवेटिव ट्रेडिंग को, उसको रेगुलेट करेगा। ओके, तो SCRA एक्ट 1999 से आया। उसके बाद ही 2000 से हम बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव मार्केट्स की इंडिया में स्टार्टिंग हो गई। अभी देखते हैं डेरिवेटिव्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो डेरिवेटिव्स जनरली 4 टाइप्स के होते हैं। फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट में फॉरवर्ड्स डेरिवेटिव किस टाइप का होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी दो पर्सन के बीच, और उसके उन दोनों के बीच ही रहता है बस। ये दो पर्सन जब आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट डील करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट बोले तो आमने सामने बैठ के हम इनको डील करते हैं। उसके बाद आता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ, पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आया। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में देखा गया कि बहुत सारी लिमिटेशन है। इन लिमिटेशन को दूर करने के लिए फ्यूचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अंदर क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइज और रेगुलेटेड एक्सचेंज बनाया गया। इस एक्सचेंज में अभी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होने स्टार्ट हो गए, तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। जो फ्यूचर्स होते हैं इसको क्या बोलेंगे, एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव है ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या होता है, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। ओके, ये एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है जो राइट देता है टू बाय सेल द अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट, ओके। अभी देखते हैं स्वेप्स। स्वेप्स क्या होता है? स्वेप्स होता है एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज द कैश फ्लो इन फ्यूचर अकॉर्डिंग टू द प्रीअरेंज फॉर्मूला। एक फॉर्मूले के हिसाब से स्वैप्स का यूज किया जाता है, और ये दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो मेनली 4 टाइप से हम देखेंगे कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट होते हैं, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस और स्वैप्स। एक बार इसको इरेज करते हैं। ओके, अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट। मार्केट पार्टिसिपेंट किस टाइप के हो सकते हैं? जैसे तो सबसे पहले हम देखते हैं हैजर्स। हैजर्स क्या होता है? हैजर्स होता है जैसे आपके पास कोई पोजीशन है, आप मान के चलो आपके पास रिलायंस का 1000 क्वांटिटी है, और आप सोच रहे हो कि अभी मार्केट ऐसे चल रहा है, 1000 ऐसे 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 आ रहा है मार्केट, और आपने देखा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा, तो आप यहाँ पे इसको हैज कर देते हो, यहाँ पे इसका फ्यूचर शॉर्ट कर देते हो। तो फिर क्या होगा, ये जो पोजीशन है ये हैज हो जाएगी, और आपका जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये ऐसे मूव करेगा। तो इस टाइप से क्या होता है, हैजर्स अपने रिस्क एक्सपोजर को कम करने के लिए डेरिवेटिव प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो इसमें पहले पार्टिसिपेंट कौन से हो गए, जो रिस्क एक्सपोजर को कम करते हैं, अपने रिस्क को रिड्यूस करते हैं, ये होते हैं हैजर्स। इनके पास पहले से पोजीशंस होती हैं, और फिर उसी को ये हैज करते हैं। स्पेकुलेटर्स क्या होते हैं? स्पेकुलेटर्स समझो इनके पास कोई पोजीशन नहीं होती, ये नेक्ड पोजीशन ओपन करते हैं मार्केट में, और इनके पास एक व्यू होता है मार्केट का कि मार्केट की ये डायरेक्शन हो सकती है, तो उसके बेसिस पे स्पेकुलेटर्स एक
अलग टाइप के पार्टिसिपेंट होते हैं, इसके अंदर ट्रेडर्स भी हो सकते हैं और इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। ओके, और फिर आता है एक आर्बिट्रेजर। आर्बिट्रेजर्स का क्या मतलब है, ये मार्केट में एंट्री करते हैं जस्ट टू गेन प्रॉफिट फ्रॉम द मिस प्राइसिंग। जहाँ भी मिस प्राइसिंग होगी वहीं पर आर्बिट्रेजर पहुंच जाएंगे। मिस प्राइसिंग कैसे, जैसे हमने देखा कि आईटीसी का शेयर 450 पे, अभी उसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है एनएससी के लिए, और बीएससी पे देखेंगे तो उसका जो भी लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो है 455, ऐसे बोल सकते हैं हम। आईटीसी का ये एनएससी में बीएससी में, तो क्या करेगा जो आर्बिट्रेजर होगा वो एनएससी में तो बाय कर लेगा, यहाँ पे ये ये उसने बाय कर लिया और ये उसने सेल कर दिया बीएससी में। तो अभी देखो उसको फ़ायदा कैसे होगा, उसने 450 में बाय किया और 5 रुपये ऊपर जब उसको बीएससी में प्राइस मिल रहा है 455 पे उसने सेल कर दिया। वैसे जनरली इतना ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, 1-2 रुपीज़ का ही डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, लेकिन हम एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं। आरबी हैजर्स क्या होते हैं, हैजर्स के पास पहले से पोजीशंस होती हैं, तो ये उनको हेज करते हैं, अपना रिस्क कम करने के लिए डेरिवेटिव प्रोडक्ट का यूज करते हैं। स्पेकुलेटर्स कौन से होते हैं, इनके पास कोई पहले से पोजीशन नहीं होती, ये अपनी न्यू पोजीशंस क्रिएट करते हैं डेरिवेटिव मार्केट्स में और उससे प्रॉफिट कमाते हैं, या फिर ऐसा सोचते हैं कि हमें प्रॉफिट होगा। इंडियन मार्केट में 90% पीपल ऐसे ही होते हैं जो स्पेकुलेटर्स होते हैं या फिर ट्रेडर्स होते हैं। आर्बिट्रेडर्स क्या होता है, आर्बिट्रेजर्स होता है जो अपना प्रॉफिट मिस प्राइसिंग से ले। ओके, समझ गए।